हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रॉफिट मिला होगा आज, जिसने इंट्राडे में ट्रेड किया होगा। दोस्तों, मैंने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को यानी कि रात को 12 बजे मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें एक दो चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि इंट्राडे लेवल सिर्फ दो ही जगह पे काम कर पाएगा। सबसे पहला लेवल मैंने आप लोगों को 126 का दिया था कि भाई यहाँ के आसपास आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 17,080 का। ठीक है, यही स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को दिया था। सिर्फ आप देखिए, सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और ओपन होते होते ही निफ्टी ने उस लेवल को टच किया और वहां से सीधा, यहां से अगर आप देखें तो 50 से लेकर के 70 पॉइंट का मूव दिया, फिर नीचे गया, फिर उसने 70 पॉइंट का मूव दिया, फिर नीचे आया, फिर 50 पॉइंट का मूव दिया, फिर 30 पॉइंट का दिया। यानी कि ये लेवल बहुत अच्छे से आज काम किया। पर मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस भी इसीलिए दिया था क्योंकि ये एक इंट्राडे का लेवल था। ठीक है, और ये मुझे मालूम था कि मार्केट के अंदर प्रेशर ऊपर से तगड़ा है। आप लोगों को ही मालूम था कि मार्केट के अंदर प्रेशर ऊपर से तगड़े वाला है। तो ये इंट्राडे के लिए मैंने आप लोगों को ट्रेड करने के लिए दिया था, जो लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं अपनी बात बोलूं तो हम लोगों ने दोस्तों अपनी सेल की पोजीशन जो है उसको पहले से ही होल्ड करके रखा हुआ है और ये डिस्क्लोज आप लोगों को भी मैं 2 दिन से दो ट्रेडिंग सेशन से लगभग लगातार करता भी आ रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोस्तों नीचे आया थोड़ा, फिर 17,000 का उसने पूरा फोर्स लेने की कोशिश की, पर 17,000 ही एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था, जिसके नीचे हमारा 16,950 का लेवल भी मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो के अंदर कि भाई वहां से बाउंस आ सकता है। आप 16,950 के जस्ट पास में बाय करने की कोशिश करना, अगर मिल जाए तो आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, ऊपर के रेट्स दिख सकते हैं। पर दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक मैसेज लिखा टेलीग्राम चैनल के में, जहां पर क्लियर लिखा डू नॉट बॉटम फिशिंग ऑन 16,950 एज पर साइड इन वीडियो। यानी कि कल की वीडियो के अंदर मैंने कल क्लियर बता दिया था आप लोगों को हैवी प्रेशर। मैंने 2:18 पर आपको ये मैसेज लिखा कि हैवी प्रेशर है फॉर डाउन साइड, यानी कि 16,950 का ट्रेड नहीं करना है आप लोगों को। अगर आप इस ट्रेड को करेंगे तो आप फंस सकते हैं। इसीलिए मैंने ये मैसेज लिखा था 2 बज के यहां पर करीबन। और आप देखिए, मार्केट ने सीधा वो लेवल भी तोड़ दिया, कोई बाउंस भी नहीं दिया, क्योंकि प्रेशर रियली में ही दोस्तों आज इतना स्ट्रॉन्ग था और 900 तक की जर्नी मार्केट ने की है। दोस्तों, प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से, पर उसके होते हुए इंट्राडे में ट्रेड फिर भी छोटे छोटे मिले, क्योंकि प्रेशर इसके बाद ही ज्यादा अच्छे तरीके, मतलब प्रेशर तो था यहाँ पर अच्छे वाला जो प्रेशर था वो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद बना दोस्तों। ठीक है, तभी मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि भाई बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। जो मैंने आपको लेवल बताया था, जैसे ये लेवल बताया था, ऐसे 950 का लेवल भी बताया था, तो इस लेवल के ऊपर आपको बॉटम फिशिंग नहीं करनी है, मार्केट सीधा ही नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, ये इस तरीके से जो लेवल्स हैं उसने बहुत अच्छे से काम किया है। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर हम लोगों ने जो शॉर्ट होल्ड किया हुआ है दोस्तों, एक सबसे बड़ी पहली बात, मैंने एक टाटा स्टील स्टॉक आप लोगों को दिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने खुद आपको को बताया था कि मैंने मेरी खुद की शॉर्ट पोजीशंस ऊपर, मतलब एक बार तो बुक किया था, दोबारा से ऊपर मैंने शॉर्ट की पोजीशंस ली हैं, क्योंकि उसका टारगेट सिर्फ 2 पॉइंट से रह गया था। ठीक है, तो आज भी 1140 के आसपास किसी ने सेल किया होगा। एग्जैक्ट हाई भी उसने 1140 के आसपास का लगाया, क्योंकि टारगेट पेंडिंग है तो उसे आना ही है। अब एक बार दोस्तों हम टाटा मोटर्स के चार्ट को, सॉरी टाटा स्टील के चार्ट को भी देख लेते हैं, 1 मिनट।
तो टाटा स्टील अगर आप देखें तो मॉर्निंग में टाटा स्टील ने आज ये देखिए 1140 का हाई लगाया ऊपर और मार्केट, और मैंने क्लियर बता दिया था आप लोगों को कि भाई मैंने तो यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया हुआ है और मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अगर किसी को स्टॉप लॉस लेना हो तो 1140 के ऊपर का ले सकता है, और टारगेट नीचे का वही है 1060 का, 1060। दोस्तों ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि लोगों को तसल्ली रहेगी थोड़ी सी कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी। दोस्तों जब तक ये टारगेट को हिट नहीं करेगा अपने, मार्केट के अंदर बाउंस की उम्मीद नहीं करनी है फिलहाल। हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस आने की कोशिश करें, पर अब मार्केट के अंदर बाउंस करने की हमें जो सोच है उसको सैलून राइज ही करके चलना है, ठीक है। लेवल जो था 500 वाला वो शिफ्ट होकर के 400 पे आ गया है, यानी कि आप लोग 400 का एसएल आप फिलहाल, मतलब जिन्होंने बहुत पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ है, ये जिन्होंने 16,000 के लिए रखा हुआ है उन लोगों के लिए मैं स्टॉप लॉस बता रहा हूँ ये कि 17,400 का स्टॉप लॉस रखिए। हालांकि मार्केट बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन दे चुका है, ठीक है, और इसे नीचे की तरफ जाना है, पर हम जो कल का ट्रेड लेंगे दोस्तों वो फ्लो के बेस पे लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी नीचे भी हैं। नीचे का मतलब ये नहीं है कि भाई ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा या कुछ, मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव ही सोचें इसमें, नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है, और पूरा मैंने फिबोनाची का आप लोगों को बताया भी था कि 16,000 कुछ का टारगेट है हमारा, ठीक है। ये चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको किस लिए दिखा रहा हूँ, ताकि हम थोड़ा और समझ लें इसको। दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड, करेक्ट, देखिए दोस्तों मैं आपको बात बताता हूँ एक, जब भी कोई चीज यहां से चले, जब ट्रेंड लाइन मैं कैसे लेता हूं, ट्रेंड लाइन हमेशा 50% की कम से कम रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, ये चीज समझ लेना। मैं उसी ट्रेंड लाइन को बनाता हूं, वरना सारी की सारी ट्रेंड लाइंस बेकार होती हैं, ठीक है। ये देखिए 50% से ज़्यादा इसने टच किया हुआ है, बल्कि 60 ज़्यादा ही टच किया हुआ नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो अगर हम जो कल मैंने आपको फैक्टर बताया था वो तो अलग ही था दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम उसमें इसको मैच कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई थी कि ये जो एरिया है अगर हम इसे वीकली पर लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर कंसेशन देख रहे हैं इस एरिया के अंदर, क्लियर। ये आपको बताया था मैंने कि जो भी कैंडल होती है उसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स होती हैं और वीकली कैंडल है, तो ये लेवल आता भी जरूर है दोस्तों, ठीक है। तो वो फिबोनाची का जो वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा, जिसने किसी ने मिस किया है, आपको समझ में आएगा कि 16,000 तक के जो टारगेट्स हैं हमारे वो क्यों हैं। वो चाहे, अब दो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ से दोस्तों मैंने 50% कर लिया है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट अगर ड्रॉप करता है नीचे, चाहे वो थोड़ा ऐसे ऐसे करके ड्रॉप करे या किसी भी तरीके से ड्रॉप करे, थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये ऐसा भी कर सकता है इस तरीके से ऐसे करके, और फिर मतलब ये जो लाइन है अब, ठीक है, अगर क्योंकि मार्केट को तेजी से गिरना है, यहाँ से अगर गिरना है तो तेजी से गिरेगा अब, ठीक है, या बाउंस भी देगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है, पर वो मुझे यहाँ नहीं लगता है दोस्तों अब, ठीक है, वो थोड़ा नीचे। तो अब स्पोर्ट कहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन को भी अगर आप मैच करके देखें ना, तो वो कहीं ना कहीं इससे मैच कर रही है, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर हो गया दोस्तों, और मैंने आपको बताया जोन टू जोन ही मार्केट चलती है, तो जो ये जोन है ये बहुत पावरफुल है और वो वीकली पर है, तो मार्केट को एक बार यहाँ पर आएगा, यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब वो उस कंडीशन के अंदर भी एक कहानी होगी दोस्तों, जो अभी हम सोच नहीं सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है उस मामले में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाल देते हैं ये वाली, क्योंकि मार्केट अब इतने स्पीड से ऊपर जाएगा नहीं, ये चीज समझ लीजिए। एफआईज
माल बेचने में लगे हुए हैं, मैं आपको पहले से ही बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट ये आ जाएगा और फिर जब ये यहाँ से, और यहाँ पर मैंने बताया जोन भी हमारा, ठीक है, तो फिर जो ये यहाँ जोन से टच करके और फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस का भी टाइम आ रहा है, मैंने बताया कि इलेक्शंस से पहले ही ये दिसंबर में इसका काम हो जाना है जो होना है। अब मैं ये नहीं जानता दोस्तों इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा, पर इतना अंदाजा है कि ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा बढ़िया वाला, ठीक है, क्योंकि ये लेवल इसको खींचेगा यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी इतना भाग चुका है तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए, बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से नीचे मार्केट आएगा और यहाँ कहीं 16,000 के आसपास, इसके अंदर 16,000, 15,950, 80 ऐसे कहीं जगह पर ये सपोर्ट लेगा, या फिर हो सकता है कि मे बी ये 15,400 तक भी चला जाए, क्योंकि इसका लोअर जोन है, वो हमें देखना पड़ेगा उस वक्त। ठीक है ना, पर अभी हम फ्री माइंड से, क्योंकि ऊपर से रेजिस्टेंस लेते लेते मार्केट नीचे आ रही है और स्पोर्ट बहुत बेहतरीन स्पोर्ट को उसने हाथ तोड़ा है। अब एक ही स्पोर्ट बचता है दोस्तों 800 का, ठीक है, वो भी टूट जाएगा, पर हमें थोड़ा सा वहां पर जो आज के ट्रेड जैसा लिया था वो मैं आपको बताऊंगा, तभी लेना है, ऐसा नहीं लेना है। ठीक है, अगर वो लेवल कल मिलता है तो यहां से क्या करेगा दोस्तों, ये आप एक पैटर्न समझिए, ये हेड हो गया, वो शोल्डर हो गया, अब ये सेकंड शोल्डर बनाने के चक्कर में है और ये इस तरीके से या तो इसको हाई को तोड़ेगा या फिर ये यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन देगा इसको बिना तोड़े हुए। मैं एक मिनट हटाता हूँ इसको, आपको फिर से दिखाता हूँ। ये तो आगे के एक्शन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी ये हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बना सकता है। ठीक है, तो ये जो लेवल होगा, लाइन होगी, ये फिर एक बार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये ट्रेंड लाइन इतनी मजबूत रहेगी, इस ट्रेंड लाइन को अपने वीकली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके रख लीजिए दोस्तों। ये मैं कोई भी वीडियो ऐसा ही नहीं बनाता हूँ, बहुत सोच समझ करके आने वाले टाइम के बारे में किस तरीके से सोच रहे हैं बिग प्लेयर्स, उस तरीके से सोच करके, और उनकी जो आप देख ही पा रहे होंगे कि FIs डेली 6 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि माल बेचते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेवल होगा जो मेक एंड ब्रेक लेवल होगा, यहाँ से बाउंस आएगा ऊपर, अब वो 17,005 तक जाए, 15,500 तक जाएगा या फिर 18,000 तक जाएगा, वो मुझे भी मालूम नहीं हो, उस वक्त पता चलेगा। पर यहाँ पर फिर अगर सपोर्ट लेकर के ये चला तो फिर ये या तो न्यू हाई लगाएगा और ये लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर दोबारा से इस लेवल के लोअर लेवल को फिर ये टच करेगा, फिर यहाँ से कुछ इसका जर्नी बनेगा। ठीक है, तो वो फिर कंसोलिडेशन में चला जाएगा। ये आने वाले टाइम में दोस्तों पिक्चर है जो होना है। इलेक्शंस के टाइम तक ये यहाँ से यहाँ तक की रैली देगा, या तो हो सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए और फिर रैली दे ऊपर। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है, तो हमें बहुत सावधानी के साथ में काम करना पड़ेगा। अभी रास्ता बिल्कुल खुला हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, इसमें जो रास्ता है पूरा पूरा खुला हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो ये रास्ता है इसका। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोशिश करूंगा बैंक निफ्टी के लेवल्स, कल का लेवल मेन महत्वपूर्ण 800 का रहेगा और 750। अब लेवल कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पे बाउंस आएगा, ठीक है ना, तो वो आएगा भी और निकल भी जाएगा, पर हमें रेजिस्टेंस की तरफ ध्यान देना है अब। ठीक है, तो वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कल मार्केट के अंदर फोर्स क्या रहेगा, क्योंकि हम 17,000 के नीचे आ गए हैं। तो दोस्तों जितने लोगों ने आज कॉल बाय की होंगी, या मतलब क्या कहते हैं पोजीशन अपनी ली होगी, वो घबराहट जब ये वाला लो ब्रेक करेगा ना, ये जो लास्ट 800 वाला, ठीक है, तो लोगों की घबराहट वहां पे शुरू होगी और जो डाउन साइड आएगा ना वो बहुत फास्ट आने वाला है। साइकोलॉजी को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो और उसके लेवल्स समझ में आ गए होंगे। कल का मार्केट टोटली नेगेटिव साइड में मेरे को लग रहा है, जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग जो लोगों ने, सॉरी शॉर्ट कवरिंग नहीं, जिन्होंने लॉन्ग बिल्डअप किया हुआ है वो अपने लॉन्ग्स को
काटने की कोशिश करेंगे इस लेवल के टूटने के बाद। तो इसलिए 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल के लिए, ठीक है। और वो होगा भी, क्योंकि यहां से कितना बाउंस लेकर के नीचे मतलब किस तरीके से ट्रेड करेगा, इतना स्पेस पड़ा हुआ है, तो स्पेस को जितना जल्दी कैच कर लेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और इसे दिसंबर में करना है, ठीक है। जितना फास्ट करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो जाए। तो लेवल्स को तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, 800 का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके नीचे कहानी खत्म है, करेक्ट। वैसे भी खत्म है कहानी तो, पर जो बाउंस वाउंस की जो उम्मीदें हैं ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को कल, जैसे आज मैंने आपको बताया वैसे ही मैं आपको कल बताने की कोशिश करूंगा। सेकेंडली, बैंक निफ्टी के लेवल्स, पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों मेरी बैंक निफ्टी के लेवल्स शाम को देने की। टाटा स्टील के अंदर मैंने सिंपल सा क्लू दे दिया आप लोगों को, 1060 जब तक नहीं आता मार्केट में सेल में बने रही है, क्योंकि हैवी वेट है ये, और ये अभी इतनी स्पीड से नहीं गिर रहा है, 1% गिरा है ये सिर्फ। अगर कल ये 5% गिर जाता है तो सोचिए मार्केट का क्या हाल होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा, सभी लोग प्रॉफिट ले रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।